अच्छा पहले ये बताओ, इज फंडामेंटल ड्यूटी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज। विच आर्टिकल? आर्टिकल 51A. It talks about fundamental duties. लिख लो आर्टिकल 51A. Was fundamental duty originally there in the constitution when our constitution makers were making the constitution, या बाद में आया? बाद में आया। कब आया? It was 1976. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 1976 एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जीवन भर याद रखना, दैट इज 42nd, जिसको हम और क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 51A याद रखना है। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज आया था। डन। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? इंदिरा गांधी। शी वांटेड पीपल टू चुपचाप जो बोलती है वो सुनो मानो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज डन। अच्छा 1970 कितने टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास? कहां से और जोड़ रही हो? देयर आर टोटल, जब भी ओरिजिनली मतलब 1976 के अकॉर्डिंग तो तब तो सिर्फ 10 थे। 2001 में हमने क्या किया? एक और इंट्रोड्यूस किया। तो करंटली वी हैव टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। Currently there are 11 fundamental duties. Originally लिख लेना ब्रैकेट में, originally 10, ठीक है। डन। अच्छा वो कौन सा कमीशन था जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को रेकमेंड किया था? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। इट इज नोन एज स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्होंने क्या किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया में कौन कौन सी होनी चाहिए, इंदिरा गांधी ने इनको रिस्पांसिबिलिटी दी थी, आप डिसाइड करो। तो इन लोगों ने बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किए थे। इसमें से एक इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन किया था, दैट वाज ड्यूटी टू पे टैक्स। गवर्नमेंट ने ये वाला फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला ही नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों को अभी भी टैक्स भरने की समझ नहीं है। बात समझ में आई? तो ड्यूटी टू टैक्स, पे द टैक्स, इसको ऐसे बहुत सारे टैक्स हटा दिए, मतलब ऐसे बहुत सारे ड्यूटीज को रिमूव कर दिया और गवर्नमेंट को जो जो अच्छा लगा वो उन्होंने डाल दिया। तो इतना याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी वाज फॉर्म टू गिव रिकमेंडेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रहेगा? तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। वो प्रोटेक्टिंग वो हेरिटेज साइट, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, आइडियल्स, नेशनल सॉन्ग, ये सारे हमारे ड्यूटीज है, ठीक है। चले आगे बढ़े। अच्छा ये अगर याद रखना हो तो रख सकते हो। हमारे पास 25 पार्ट्स है ना, तो उसमें पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। नहीं, इट इज लीगली नॉन एनफोर्सेबल। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। अगर कोई वायलेट करता है, यू कैन नॉट टेक देम टू द कोर्ट वगैरह, फाइन, मेयर फाइन इंपोज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। इज डीपीएसपी एनफोर्सेबल? No, it is legally non-enforceable. What are DPSP basically? DPSP are the set of guidelines कि जब भी सरकार कोई भी कानून बनाए, कोई भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, तो DPSP के आर्टिकल्स, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, उनको ध्यान में रखे। उसमें आर्टिकल DPSP में इट इज मेंशन अबाउट व्हाट? वेलफेयर ऑफ द पुअर, द वल्नरेबल्स। वल्नरेबल में कौन हो सकता है? विमेन हो सकती है वल्नरेबल में, वल्नरेबल में एल्डर पीपल हो सकते हैं। तो इनके लिए जब आप कुछ भी, मतलब आप अगर इन जनरल कुछ भी कर रहे हो, तो इनको हमेशा ध्यान में रखना, इन पर कोई इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। तो इट इज जस्ट अ गाइडलाइन। अगर इंपैक्ट आ रहा है उसके लिए आप सीधा यू कैन नॉट टेक दैट टू द कोर्ट, नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स अगर हर्ट होंगे तो यू कैन टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट, ठीक है। तो लिख लेना फंडामेंटल ड्यूटीज में इट इज लीगली नॉन एनफोर्सेबल। अच्छा मैंने बताया वो जो एक्स्ट्रा एक फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड हुआ था 2002 में, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? लिख लो। ओरिजिनली 10 तो +1, ये कब आया? 2002 में, थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 2002 में हमने वो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था ना, तो उसमें हमने पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी कि आपको अपने बच्चों को क्या करना है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देनी है उसको। तो दैट इज एक्स्ट्रा आर्टिकल 11, ठीक है। 1 से अच्छा आप लोग ऐसे लिख सकते हो 11, ठीक है।